नमस्कार, यूट्यूब के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग के आज 5वें चैप्टर ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है एक एग्जांपल देकर। सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्लड रिलेशन में किसको क्या कहते हैं। तो मदर या फादर, ये तो पता ही है, मदर और फादर कौन होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं। ठीक है, तो जो मदर और फादर हैं, अगर उनका बेटा है तो हमारा क्या लगेगा, वो तो भाई लगेगा। जाहिर सी बात है, हमारे मम्मी पापा के जो बेटे होंगे वो हमारे भाई होंगे, और हमारे मदर और फादर की जो बेटियां होंगी, डॉटर होंगी, उनको हम सिस्टर कहते हैं। हम अपने मदर और फादर के जो पिताजी हैं, हमारे और मदर और फादर के जो फादर हैं, उनको हम ग्रैंड फादर कहते हैं, यानी दादाजी कहते हैं। अपने मम्मी और पापा के जो पिताजी होते हैं उनको हम ग्रैंडफादर कहते हैं। मम्मी के भी जो पिताजी भी हैं उनको भी हम ग्रैंडफादर कहते हैं। मम्मी के पिताजी हुए तो हम नाना हुए, और पिताजी के अगर पिताजी हुए तो बाबा हुए या दादा हुए। और मदर या फादर की मदर जो होंगी वो तो या दादी होंगी या नानी कहेंगे। जो सन की वाइफ है, जो हमारे बेटे की वाइफ है, उसको हम कहेंगे डॉटर इन लॉ। देखो, इन लॉ वहाँ पे होता है जहाँ पे रिलेशन ब्लड द्वारा नहीं बल्कि मैरिज द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, फिर तो जो बेटे की वाइफ है उसको डॉटर इन लॉ कहते हैं, यानी बहू कहते हैं। और डॉटर्स हस्बैंड, जो बेटी का दूल्हा होता है, पति होता है, उसको सन इन लॉ कहते हैं या फिर दामाद कहते हैं। और हस्बैंड या वाइफ की जो सिस्टर होती है, तो हस्बैंड की जो सिस्टर होगी उसको ननद कहेंगे, उसको सिस्टर इन लॉ कहते हैं। अगर जो वाइफ की सिस्टर होती है उसको साली कहते हैं, वो भी सिस्टर इन लॉ हुई। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, अगर हस्बैंड का भाई है तो उसको हम देवर बोलते हैं, जेठ जी बोलते हैं, उनको ब्रदर इन लॉ कहते हैं। अगर वाइफ का भाई है तो उसको साला बोलते हैं, यानी ब्रदर इन लॉ उसको भी कहते हैं। ब्रदर और सिस्टर सन, भाई के बेटे को या बहन का बेटा जो भी हो उसको हम नेफ्यू ही कहेंगे। उसी तरीके से भाई की बेटी हो या बहन की बेटी हो उसको हम नीज कहेंगे, भतीजी कहेंगे। अंकल या फिर आंटी के बेटे या बेटी को हम कजिन कहेंगे, चाहे बेटा हो या बेटी, हम उसे कजिन कहेंगे, मतलब चचेरा भाई या चचेरी बहन। और जो ब्रदर की वाइफ है, यानी बहन भाई की पत्नी, उसको सिस्टर इन लॉ उसको भी कहते हैं। देखो, सिस्टर इन लॉ कहाँ कहाँ कहते हैं, इसको भी कहते हैं और यहाँ पर भी कहते हैं। इसी तरीके से ब्रदर इन लॉ भी देखो यहाँ पर। तो ये आपने देखना पड़ेगा, नॉर्मली आप जानते भी हैं। जो सिस्टर के हस्बैंड हैं उनको हम ब्रदर इन लॉ कहेंगे। जो पोते होते हैं, पोते के जो लड़के होते हैं उनको हम ग्रेट ग्रैंडसन कहेंगे। और वही अगर पोती की लड़के हैं तो उनको भी हम ग्रेट ग्रैंड डॉटर कहेंगे, अगर लड़की हुई तो ये तो हमने इस चार्ट से बताया किस रिश्ते में किसको क्या कहते हैं। कुछ रिश्ते हो सकते हैं छूट भी गए हों, लेकिन जो इन लॉ होते हैं ये ज़्यादातर ससुराल से संबंधित होते हैं, मतलब जहाँ पे मैरिज द्वारा रिलेशन बना हो, जबकि ब्लड से रिलेशन डायरेक्टली ना बना हुआ हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है कि रमेश है ब्रदर सुरेश, मतलब रमेश का भाई सुरेश है, और रमेश इज सन ऑफ गोपाल, मतलब रमेश गोपाल का बेटा है। फिर कह रहे हैं कि गोविंद इज गोपाल फादर, गोविंद गोपाल के पिता हैं। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू गोविंद, सुरेश गोविंद से कैसे संबंधित है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही सावधानी से हमें पढ़ना है। सुरेश कैसे संबंधित है गोविंद से, यह नहीं कहा गया कि गोविंद रिलेटेड टू सुरेश। तो थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, कई बार लगेगा कि आपको दोनों चीज़ें एक है, लेकिन यहाँ पर मतलब अलग हो जाएगा। जैसे अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो हम स्टेप वाइज एक एक चीज़ें लिखेंगे। जैसे पहला वर्ड है रमेश है ब्रदर सुरेश, रमेश सुरेश का भाई है, तो सबसे पहले हमने रमेश को लिख लिया, फिर दूसरी तरफ सुरेश को लिख लिया। तो रमेश सुरेश का क्या था, भाई है। देखो हमने ये लिख दिया कि रमेश सुरेश का भाई, ब्रदर हमने लिख दिया। फिर कह रहे हैं कि रमेश इज़ द सन ऑफ गोपाल, रमेश सन का बेटा है गोपाल का, तो गोपाल को हमने यहाँ लिखा और हमने तीर से दिखाया कि रमेश बेटा है किसका, गोपाल का। अच्छा, अब आप इतना समझ रहे होंगे कि अगर रमेश इनका बेटा है
तो सुरेश क्या होगा, यह भी इनका बेटा होगा। इतना तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन टॉपिक बता रहे हैं कि गोविंद इज गोपाल फादर। गोविंद गोपाल के पिता हैं। फिर हमने एरो लगाया तो गोविंद किसके पिता हैं, गोपाल के, मतलब गोपाल गोविंद के क्या हुए, बेटे हुए। तो अब रमेश के पिताजी हैं गोपाल, तो गोविंद क्या हुए, दादा हुए। यानी गोविंद के ये क्या हैं, पोते हैं। अब चूंकि रमेश सुरेश का भाई है, तो जो रमेश के साथ सुरेश, जो इनका रिश्ता रमेश के साथ है, वही इनका रिश्ता सुरेश के साथ भी है। तो मतलब सुरेश इनका क्या है, ग्रैंडसन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन रहा होता हाउ इज गोविंद रिलेटेड टू सुरेश, तब यहाँ पे हम ग्रैंडसन ना बोल के क्या बोलते हैं, भाई दादाजी हैं इनके, तो ये बोलते ग्रैंडफादर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा है ग्रैंडसन। क्यों, क्योंकि सुरेश कैसे रिलेटेड है गोविंद से। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आगे चल कर प्रैक्टिस कराऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।